दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रोशनी के जुगनू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी शादी की 7वीं सालगिरह मनाने आई स्नेहा अपने पति राघव का लंच पर इंतजार कर रही है। वो अपने शादीशुदा रिश्ते में आए ठहराव से मायूस है। क्या वो इस उलझन को सुलझा पाएगी? सुनते हैं आगे। एक गहरी सांस लेकर मैंने ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर दी ताकि उसके कड़वे घूंट गटकते हुए मैं अपना ध्यान कुछ बटा सकूं। आखिर आज हमारी जिंदगी का बहुत खास दिन था। बड़ी मुश्किल से हमने वक्त निकाला था। इस वक्त इन ऊट पटांग ख्यालों के बजाय मुझे राघव को एक आध अच्छे मैसेज कर देने चाहिए थे। बच्चों की पसंद की 2-3 रेसिपी सोचनी चाहिए थी। कम से कम आज रेड लिपस्टिक का एक कोट तो लगा ही लेना चाहिए था। लेकिन ये सब करने के बजाय केवल कॉफी के मग को मैं धीरे धीरे घुमा रही थी, क्योंकि जिस बात को मैं भूल जाना चाहती थी वही बात आज जबरदस्ती याद आ रही थी। कभी कहीं पढ़ा था कि शादीशुदा जिंदगी के 7 साल गुजरते गुजरते पति पत्नी ऊबने लगते हैं और एक बदलाव की इच्छा होने लगती है। शायद 7 ईयर इच कहते हैं इसको। रोकते रोकते भी मुझे ख्याल आने लगा कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा। गर्म कॉफी मेरे हाथ पर छलक गई और होंठ भिज गए। ऐसा नहीं हो सकता। राघव को आज भी मैं उतना ही चाहती थी जितना 7 साल पहले, और मुझे तो आज भी वो वक्त याद था जब कॉलेज के फाइनल ईयर में हमारी मुलाकात हुई थी। नैपकिन से हाथ थपथपाते हुए मैं यादों में पीछे लौटने लगी। उस दिन कॉलेज में अचानक मेरे सर में माइग्रेन का दर्द उठा था। मैं दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप एक कोने में अकेली बैठी हुई थी। तभी एक हिचकती हुई आवाज आई। क्या मैं कोई दवा या बाम ला दूं? सर पे कसा दुपट्टा खिसकाते हुए मैंने दर्द से बोझिल पलकें खोली तो राघव को सामने देखकर हैरान रह गई। मैंने तो कभी क्लास में उस पर ठीक से ध्यान तक नहीं दिया था। हम बेमेल जो थे। कहाँ मैं शोख रंगों के लेटेस्ट फैशन वाले कपड़े पहनने वाली, बात बेबात पे खिलखिलाने वाली और जरा सा बहाना मिलते ही नाच उठने की शौकीन लड़की, और कहाँ वो हमेशा अपनी आंखों जैसे ही भूरे रंग की कोई न कोई शर्ट पहने, बिल्कुल धीर गंभीर, संकोची और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ लड़का। पर एक वही था जिसे मेरे दर्द ने छुआ था। मना करने के बाद भी वो चुपचाप मेरा सर तब तक दबाता रहा जब तक मुझे आराम नहीं आ गया था। फिर वो तो चला गया, लेकिन उसका ख्याल मुझे तब तक बेचैन किए रहा जब तक तिकड़मबाजी से मैंने अपनी सीट उसके बगल में न करवा ली। तब पहली बार उसकी मूंछों के नीचे से हल्की मुस्कुराहट झांकी थी और पहली बार मैं बेपरवाही से हंस नहीं पाई थी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए, और फिर आप और मैं रोज जुड़े रहेंगे। और जैसे ही हम कोई नई कहानी पोस्ट करेंगे आपको लप से एक ईमेल आ जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और उसके आगे ब्लू टिक भी लगा होगा क्योंकि
नक्कालों से सावधान, हमारी कोई शाखा नहीं है। और इसी तरह अगर आप ट्विटर पर टहलते हुए चले जाएं तो वहां मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। इंस्टाग्राम पर भी मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। स्पेलिंग बताइए। जी हाँ, NEELESHMISRA। तो भैया मैं कहां तक बचूंगा आपसे, आप कहीं ना कहीं तो मुझे पकड़ ही लेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग FM पर।